नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट जाएगा, उस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी खबर बिहार से, सीएम नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाने का भी दावा पेश कर दिया है। 160 विधायकों का समर्थन होने की बात नीतीश कुमार ने कही है। बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब नई सरकार बनाने की तरफ जेडीयू बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। ये नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने एनडीए छोड़ दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके कयास लगाए जा रहे थे और अब नई सरकार बनाने को लेकर के चर्चाएं भी तेज होने लगी हैं। रेणुका लालू यादव जी की बेटी का सुबह ट्वीट भी आया था कि अब राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी, यानी कि आरजेडी के साथ में मिलकर जेडीयू एक बार फिर से सरकार बनाती हुई वहां पर नजर आ रही है। हालांकि औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। नई सरकार बनाने का दावा जरूर पेश कर दिया है, लेकिन क्या आगे कुछ अड़चनें इसमें आएंगी, इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी रहेंगी। सबसे बड़ी पार्टी बनकर आरजेडी उभरी थी। बिहार की अगर बात करें, सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को मिले थे और उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, उसके बाद जेडीयू का नंबर था। तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था और अब सबसे बड़ी पार्टी बिहार में होने के बावजूद क्या आरजेडी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी, यह भी सवाल अभी उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यह तय माना जा रहा है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। आरजेडी नेता इकबाल अहमद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है इकबाल जी आपका एबी स्टार न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल जी, सीधा सवाल पूछूंगा आपसे। सबसे बड़ी पार्टी आपकी है बिहार में, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और हम लोगों ने देखिए, एक समाजवादी विचारधारा की हम लोग की सोच है। बिहार कर्पूरी की धरती है, जेपी की धरती है और बिहार ने बड़े बड़े धुआंधार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ से राष्ट्रपति बने हैं। तो ये शेरशाह सूरी की भी धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। तो यहाँ तो एक से एक विद्वान पैदा हुए हैं। तो निश्चित रूप से अब देश की जो हालात है, जिस तरह से लोग बेरोजगारी से, जिस तरह से शिक्षा से जिस तरह से वंचित किया जा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, जीएसटी के नाम पर जिस तरह से नोट लूट जो सिस्टम बना के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक समाजवादी विचारधारा के अब उनको लगने लगा था कि नहीं, अब हम जो भी कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं। ऐसा है कि अब हम समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़ करके और समाज के लोगों के साथ जो विचारधारा हमारी शुरू में रही है, लालू प्रसाद यादव जी की जो सोच के साथ जो लोग राजनीति शुरू किए थे, रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, लोग राजनीति जो शुरू की थी वो कहीं ना कहीं देखने को। और निश्चित रूप से हम लोग नीतीश कुमार जी को आगे पीएम मटेरियल के तौर पर भी पेश करेंगे और यही मूल लेकर के सारे जितने विपक्ष के लोग हैं बिहार के और पूरे देश के लोग हैं, नीतीश कुमार। चलिए, पीएम मटेरियल के रूप में अगर आप पेश करेंगे उस पर तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन आपने कहा कि नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि जो देश में हो रहा है वो बहुत हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं। एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये है कि नीतीश कुमार के विचार तो बार बार बदलते रहते हैं। जीएसटी आज तो लागू हुआ नहीं था, पहले से लागू था। आपको नहीं लगता कि अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए नीतीश कुमार बार बार पलटी मारते हैं? 1998, 2013, 2017 भूल जाते हैं आप? नहीं, बिल्कुल निश्चित। तो नीतीश कुमार जी अपने फायदे की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी हमेशा समाज की बात सोचते हैं, समाज के लिए चिंतित करते हैं, हित होते हैं। आपने नीतीश कुमार ने जो योजनाएं जो चल रही थी, लेकिन इधर लगातार भाजपा के लोगों ने जिस तरह से उनको जलील करने का काम किया और जिस तरह से आपने देखा कि विधानसभा के अध्यक्ष ने जिस तरह से उनको उनके लाइन ऑर्डर पर आवाज उठाए, हमेशा वो किसी के साथ पक्षपाती करते नहीं है। न्यूट्रल काम करने का उनका तरीका एक अपना उनका स्टाइल है। वो चाहते हैं कि बिहार विकास करे, बिहार की धरोहर आगे बढ़े और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को चाहते भी है कि तेजस्वी यादव में वो गुण है कि तेजस्वी यादव जी का, अगर तेजस्वी यादव के साथ हम मिल कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को के साथ मिल के अगर काम फिर हम लोग शुरू करें तो निश्चित रूप से
तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी को फॉलो करते हैं। अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप। 2015 में जब सरकार साथ बनाई थी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बनाया था, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसके बाद तो साथ छोड़ दिया था तेजस्वी यादव का। तो उनका मन बार बार बदलता रहेगा। सीधा सवाल पूछने दीजिए ना सर, सवाल पूछने दीजिए ना, आराम से जवाब दीजिएगा। सीधा सवाल पूछूंगा, मन तो बार बार बदलेगा, कल को फिर बदलेगा, फिर आप उन पर सवाल उठाएंगे। जब आपके साथ रहेंगे तब आप सवाल नहीं उठाएंगे, जब वो बीजेपी के साथ में है तब आपको कमियां नजर आती हैं, जब आपके साथ में है तो फिर मतलब सारे पाप धुल गए उनके। नहीं, देखिए अभी तेजस्वी यादव जी ने जो माल अभी रोज मार्च अभी हम लोग का 2 दिन पहले जो निकला था, तेजस्वी यादव हमेशा सिंचाई पर, पढ़ाई पर, स्वास्थ्य पर और लैंड ऑर्डर पर जो बात कर रहे थे निश्चित रूप से, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बिहार में नीतीश जी को जलील कर रही थी, हर काम हस्तक्षेप करना चाह रही थी। वो नीतीश जी उस इसको पसंद नहीं करते हैं और निश्चित रूप से एक नई समीकरण के साथ फिर आपको नया सवेरा आपको बिहार का देखने को मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, जो चुनाव हुए थे अभी हाल ही के 2020 के, उसमें हमने देखा कि आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, सबसे ज्यादा सीटें थी और आरजेडी का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा था, जेडीयू की सबसे कम सीटें थी। क्या आपको नहीं लगता कि आरजेडी अगर अपने संगठन को और मजबूत करे, आगे बढ़ने के एकला चलो की राह पर चलती हुई नजर आती, तो आने वाले वक्त में बीजेपी और जेडीयू पर अकेले भारी पड़ सकती थी? साथ आपको जरूरी चाहिए क्या? आने वाला समय में आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, लोगों को लगा है कि भरोसा जो जगह है, एक नई किरण देखने को मिला है। वो बीच में एक मैसेज आया है कि एक नया नौजवान युवा है, कुछ बिहार के लिए कुछ करना चाहता है। तो निश्चित रूप से हमारी धीरे संगठन पर भी पूरा काम हो रहा है और आने वाले समय में ये चीज आपको देखने को मिलेगा, आने वाले लोकसभा में भी देखने को मिलेगा और विधानसभा में भी मिलेगा। अच्छा ठीक है, देखने को मिलेगा। मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि बिहार की सियासत में ऐसा क्या है, जब भी नीतीश कुमार पाला बदलते हैं सीएम वही बनते हैं, चाहे वो बीजेपी का साथ छोड़ करके महागठबंधन के साथ आए, चाहे महागठबंधन छोड़ करके बीजेपी के साथ आए, भले ही सीटें कम हो लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेंगे। आप तेजस्वी यादव को लेकर के कह रहे हैं कि उनके प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है, तो अगर तेजस्वी यादव में काबिलियत है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए ना, मांग क्यों नहीं रखते हैं आप? बिल्कुल नीतीश कुमार जी, इस बार आप देखिएगा नीतीश कुमार जी ऑटोमेटिक है तेजस्वी यादव जी को सत्ता में लाकर सीएम के कुर्सी पर बैठा देंगे। कुछ दिनों के बाद आपको देखने में आएगा और फिर वो केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे और केंद्र की राजनीति में जाकर के वो उनको हम लोग सबको जितने विपक्ष है सारे देश के लोग मिल करके उनको पीएम मटेरियल के रूप में उनको पेश करेंगे। निश्चित रूप से बिहार के अंदर में जो मॉडल उन्होंने पेश किया है वो देश के लिए एक बहुत हर चीज एक देखने का नायाब चीज अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुजरात मॉडल की बात होती है, महाराष्ट्र मॉडल की बात है, लेकिन सबसे आगे अभी बिहार मॉडल सबसे तो बात तो वही हुई ना सर कि नीतीश कुमार हर बार अपना सियासी उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं, हर बार आप नीतीश कुमार के झमेले में फंस जाते हैं। कोई सियासी उल्लू सीधा नहीं है, सियासत में सब कुछ नहीं होता है। सियासत में जहाँ पर समाज और समाज की हित की बात होनी चाहिए, समाज को जहाँ पर समाज के बारे में होनी चाहिए और जिसमें समाज का प्रगतिशील की बात होनी चाहिए, तो वहाँ पर सब कुछ चलता है। ठीक है, समाज की बात आप कर रहे हैं। 2015 में तो गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था उन्होंने, और उसके बाद जब उन्होंने चुनाव लड़ा था उसके बाद जब आपका साथ छोड़ करके गए थे तो जनादेश का अपमान का आरोप तो आप ही लगा रहे थे। देखिए ये सियासत में सब कुछ होता है। आप महाराष्ट्र में भी आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, खेला देख रहे थे, बिहार में कहीं न कहीं वही खेला के सियासत चाल चल रही थी। नीतीश कुमार जी इस चीज को बहुत बारीकी नजर से सब चीज देखते हैं और वो चाणक्य नीति पर काम करते हैं। उनको लगने लगा कि अब बिहार के अंदर में ये जो तो वही तो मैं कह रहा हूं ना सर कि वो अपना सियासी उल्लू सीधा कर रहे हैं, आपको फिर से अपने साथ में ले रहे हैं। कल को वो तेजस्वी को तभी तो आगे करेंगे ना अगर वो आगे केंद्र की राजनीति में जाएंगे। गार्जियन है, मार्गदर्शन है और हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी है। हम लोग जो उनका जो कुछ है उसके मार्गदर्शन पर चलते हैं। कोई सियासत में दोनों समाजवादी विचारधारा फिर एक साथ आगे जुड़ के काम करना चाहते हैं, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, हम लोग साथ में हैं। अच्छा, राबड़ी देवी के आवास पर मुलाकात हो रही है, लेफ्ट के एमएलए हैं वो भी पहुंचे हैं। एक बात बताइए, किन शर्तों के साथ में आप महागठबंधन में नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं? कुछ शर्तें तो रखी होंगी आपकी ओर से भी, ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने कहा और आप चले गए। नहीं, शर्त हम लोग ने रखा है कि शर्त है कि सबसे पहले कि जो चीज हमारे नेता जो बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य का जो मामला है उस पर हम लोग बैठ करके इसको ये करेंगे। शिक्षा का जो हालात है बिहार के अंदर में उस पर हम लोग काम करेंगे और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का है उस पर हम लोग हमारे नेता ने मिलकर काम करेंगे। निश्चित रूप से ये जो सभी सरकार बनेगी, नई सरकार जो बनेगी वो एक नया रूप लेकर के बिहार के अंदर में आएगी और
ये रूप आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ अहम सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे। दरअसल हमने देखा था कि जब महागठबंधन की सरकार पिछली बार बनी थी तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, तेज प्रताप यादव को जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा था। तो इस बार भी क्या बड़े मंत्रालय की डिमांड आपकी ओर से की गई है कि गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय? वो हमारे नेता जो है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, वो इस चित्र से सिर्फ एक बातचीत चल रही है। वो शाम होते होते आपको मीडिया के माध्यम से आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी कि कौन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन हम लोगों की तरफ से भी हम लोग चाहेंगे कि एक परिवर्तन हो और अच्छा से सरकार चले। अच्छा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो बात हो गई, आपने कहा था कि अब पीएम बनेंगे नीतीश कुमार, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां क्या वो मानेंगी? कांग्रेस पार्टी मानेगी इसके लिए? आपकी साथी है सोनिया गांधी है, सबसे बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी को तवज्जो देंगे वो? अभी जो देश की जो हालात है, आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। अभी देश की जो हालात है, जिस तरह से देश 2014 से जिस तरह से ठगने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और उस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश में एक समुदाय के खिलाफ किस तरह से साजिश जो रची जा रही है और उनको जो टारगेट बनाया जा रहा है, वो निश्चित रूप से ये संविधान से ये बना, ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, संविधान में ही था। यहाँ तो है ना, गंगा जमुना की जो तहजीब थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई हम लोगों को पहले अपने देश के बारे में सोचना है। अच्छा ठीक है, पहले देश के बारे में सोचना है। एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दरअसल जब विपक्ष की राजनीति की बात हम करते हैं ना, तो उसमें तो पहले ही धड़े बंटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं वो हो, ममता बनर्जी चाहती हैं वो पीएम बने, कांग्रेस पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो विकल्प है वो बंटते हुए ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं अगर नीतीश कुमार भी पीएम पद की रेस में शामिल होते हैं तो? नहीं, नीतीश कुमार जी के निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के ऊपर मोहर है लगा हुआ। नीतीश कुमार जी को लोग चाहते हैं और निश्चित रूप से पीएम मटेरियल के रूप में हम लोग हैं। और हमारे नेता तो शुरू से माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि नीतीश जी भारत के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि बिहार के अंदर में लोगों ने देखा है उनका काम करने का तरीका और जो उनका शालीनता है, काम करते हैं, बोलते काम है, काम पर ज्यादा विश्वास करते हैं। और वह काम जो है आप बिहार से अगर होंगे या बिहार आए होंगे तो निश्चित रूप से आप देखा होगा कि बिहार में बहुत सा चीजें चेंजिंग आई है, बहुत से चीज पर और बहुत चीज पर काम हो रहा है। निश्चित रूप से आगे ने तेजस्वी यादव जी के मार्गदर्शन में मिल करके वो और अच्छे से काम होगा और आने वाले समय में तेजस्वी यादव जी को अपना वो पद सौंप करके वो पीएम मटेरियल के रूप में। कहीं आपकी उम्मीदों को झटका ना लग जाए, क्या पता नीतीश कुमार बिहार में ही अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हो, वो बिहार में ही सीएम पद पर अब आगे भी काबिज रहें और आपकी उम्मीदें जो थी कि वो आगे जाएंगे फिर आपके लिए पद खाली होगा, इंतजार करते ना रह जाएं कहीं आप? देखिए, राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल है। बिल्कुल, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन अभी जो घटना चक्र जो सामने आई है उसमें है कि अभी के बारे में हम सोचे हैं भविष्य में क्या होता है उसके बारे में। अभी तो कल का क्या पीएम बनने की बात आप ही कर रहे हैं सर, आज की बात हम कर रहे हैं। पीएम बनने की बात आप ही नहीं करी, आज की बात जो कर रहे हैं आज ही की बात। चलिए ठीक है, बात है कि हम लोग सबके साथ में सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अहम जानकारी हमारे साथ में साझा की थे। आरजेडी नेता इकबाल अहमद जो जानकारी हमें दे रहे थे, साफ तौर पर उनका कहना है कि अब आगे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार ऐसा करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सियासी अनिश्चितताओं में एक बार फिर से कहीं आरजेडी उलझ कर ना रह जाए। नीतीश कुमार जो अपना खेल खेलते आए हैं, क्या एक बार फिर से वो वही खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या एक बार फिर से जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, अगर आगे पलटी मारेंगे तो तेजस्वी यादव के लिए वो बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी एक बड़े स्तर पर बिहार में अगर देखें तो अच्छा प्रदर्शन करती हुई भी नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा और नई सरकार बनाने का जो दावा पेश किया है नीतीश कुमार ने, क्या आगे भी किसी तरह का सियासी झालमेल देखने को मिलेगा? इस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।